आप एक डेट फिक्स कर लीजिए, आप सब मिलकर एक डेट फिक्स कर लीजिए, हमें डेट दे दीजिए, ये डेट हम दोनों को दे दें। राष्ट्र के मन में है, जनता के मन में है, वही निर्णय होगा। तो उसका मतलब आप समझ लीजिए। आप बार बार ये प्रश्न सवाल पूछते हो। महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारे में एक बार फिर से उद्धव और राज ठाकरे की पार्टियों के बीच अलायंस की खबरें हैं, खासकर तब जब दोनों नेता एक ही पोस्टर में दिखे। इसी को लेकर उद्धव गुट के नेता संजय राउत से जब सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे कह दिया कि आप डेट फिक्स कर लीजिए, हम आपको ये खबर देने वाले हैं। इस बीच शरद पवार की बेटी और एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले की प्रतिक्रिया भी आई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अधिकार है कि किसे किसके साथ जाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि अगर अच्छी बात अगर दोनों भाई एक साथ आ रहे हैं तो हमें राज ठाकरे के आने से कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले आपको संजय राउत का बयान सुनाते हैं, फिर आपको सुप्रिया सुले का पूरा बयान सुनाएंगे। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ आएंगे, ऐसी महाराष्ट्र के और देश के राजनीति में चर्चा है। उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया है कि महाराष्ट्र की जनता के मन में जो है वो जरूर होगा। अगर हमारे पार्टी के मुखिया प्रमुख पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी ने एक बात कही है साफ शब्दों में कि जो महाराष्ट्र के मन में है, जनता के मन में है, वही निर्णय होगा, तो उसका मतलब आप समझ लीजिए। आप बार बार ये प्रश्न सवाल पूछते हो, उसका जवाब एक ही है जो कल उद्धव ठाकरे साहब ने किया है। चले लेकिन ये कब होगा कि हम देख सकेंगे कि दो भाई महाराष्ट्र की राजनीति में एक साथ आए हैं? आ जाएंगे ना। आप एक डेट फिक्स कर लीजिए, आप सब मिलकर एक डेट फिक्स कर लीजिए, हमें डेट दे दीजिए, ये डेट हम दोनों को दे दें। नहीं, उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वो खबर वो खुद देंगे। दे देंगे ना, आप डेट दीजिए, उस डेट को खबर आ जाएगी। ऐसा है कि राहुल गांधी जी ने ये बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कही है। बार बार हम सब लोग ये बात दोहराते हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव इस प्रकार से, वो चुनाव हुआ ही नहीं। मैं कहता हूं 2024 का महाराष्ट्र का चुनाव हुआ ही नहीं है, चुनाव हाईजैक कर दिया अमित शाह ने, देवेंद्र फडणवीस और मोदी। उनका प्रतिष्ठा का विषय था, इसलिए कि अगर हमारी सरकार आ रही थी तो गौतम अडानी के धारावी से लेकर सभी ठेके कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाते। ये डर से गौतम अडानी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस ने ये चुनाव हाईजैक किया, विजय को खरीद लिया। ये लोगों ने पैसे से ताकत पर 60 लाख बोगस वोटर्स 2 घंटे में कहां से आ गए, आप मुझे बताइए। उसी तरह से राज्य का और देश का चुनाव आयोग का चयन हो गया। सब कुछ अपने हिसाब से कर दिया, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव हाईजैक करना है। और इसलिए कि गौतम अडानी का जो यहाँ सब जो घोटाले चल रहे हैं उसको प्रोटेक्शन मिल। अगर हम लोग आते तो धारावी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करते, बस, बाकी कुछ नहीं। I welcome the decision. They are a family, and Balasaheb Thackeray's huge legacy. He started a party from absolutely nothing, and then Balasaheb Thackeray, with his hard work and his most wonderful team, built a very good, solid Shiv Sena. And if that legacy was continued by Uddhav ji and Raj ji, and if they are coming together, it's a very happy moment for us. Of course, I mean, if anybody who wants to work for the betterment of Maharashtra, more the merrier. I read that article this morning. As a matter of fact, the Congress party has been speaking to the Election Commission about all these issues as well. We are awaiting the Election Commission's reply. Rahul Gandhi again, targeted PM Modi over Operation Sindhu, whatever happened. He said Narendra Modi has surrendered to USA. Oh, I think I have just come back. It was an all-party delegation. These are a lot of issues about internal security. When Parliament is in session, we will definitely debate all these issues. Ma'am, after 1.5 years of acrimony and hostility between India and Canada, finally the Mark Carney has called PM Modi yesterday and invited to the G7 meeting. How do you see this? Any international dialogue, or any dialogue for that matter, is a welcome step forward in any situation. And in any vibrant democracy, dialogue is a must. So dialogue is something we must all always encourage. What is your view?